हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन पोलैंड के बारे में। पोलैंड आज के टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है पॉपुलर होने का वो ये है कि पोलैंड आज के टाइम में आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑफ़र करता है एंड वो भी बहुत ही कम ट्यूशन फीस में एंड बहुत ही कम लिविंग एक्सपेंसेस के साथ। एंड अगर आपको भी स्टडी करनी है एंड आप चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, वो भी बहुत लो ट्यूशन फीस में लिविंग एक्सपेंसेस के साथ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पोलैंड की ट्यूशन फ़ीस के बारे में, कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है, आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, एंड इवन कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू स्टडी योर बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन पोलैंड। एंड हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, हम भी आपके एडमिशन करा सकते हैं पोलैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में। आपको जो स्टूडेंट वीज़ा वो भी दिला सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्पाउस वीज़ा। अगर आपको पोलैंड में जॉब चाहिए तो जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं पोलैंड का, शेंगन वीज़ा दिला सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, देन वी कैन मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आपके आंसर मिल सके। एंड इसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहे, जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हांस होगी। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको पोलैंड कंट्री के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो पोलैंड एक शेंगन कंट्री है एंड ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का पार्ट है। इसके साथ साथ जो पोलैंड है उसकी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पोलैंड के जो सिटीजन्स हैं वो अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हैं, बहुत ही नाइस कंट्री है। एंड अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पोलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट 3,80,00,000 ये इनकी पॉपुलेशन है। एंड अगर हम बात करें इनकी जो कैपिटल सिटी है इस टाइम वॉर्सो बहुत ही ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं इनको देखने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पोलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है तो उसको हम बोलते हैं पोलिश लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड अगर हम बात करें करेंसी के बारे में तो जो पोलैंड की जो करेंसी है वो है पोलिश ज़्लॉटी, ये इनकी करेंसी है। एंड अगर हम बात करें इनके रीजन्स की, स्टेट्स की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटीज़ भी हैं जिनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सो ये थे क्विक ओवरव्यू आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब बात करते हैं पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको पोलैंड में आना ही चाहिए। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो पोलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फेमस हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑफ़र करने के लिए। एंड अगर हम बात करें कि आप इंग्लिश में अपने कितने प्रोग्राम कर सकते हैं पोलैंड के अंदर, बिकॉज पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, बट ये अच्छी बात है एजुकेशन सिस्टम की, यहाँ पर 500 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आपका कोर्स होगा आपको 100% यहाँ पर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक MBBS हो गया, नर्सिंग हो गया, BBA, MBA एंड इवन बहुत सारे कोर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड शिपिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो भी आपकी फील्ड होगी, जो भी आप सोच सकते हो, वो सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा ईयरली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन है पोलैंड की, कितने सारे कंट्री से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही कह सकते हो कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो सकते हो। तो बिना किसी लाइक यू कैन चूज़ पोलैंड ब्लाइंडली टू स्टडी योर बैचलर एंड मास्टर डिग्री, बिकॉज बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कि कितनी ट्यूशन फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है अपनी हायर स्टडी को परस्यू करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब मैं आपको बताऊँगा तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वाकई में बहुत कम है।
तो अगर आपको अपनी स्टडी करनी है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 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 ट्यूशन फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट है 2000 से लेके 4000 यूरो के बीच में, वो भी पर ईयर की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। 2000 से 4000 यूरो, आप खुद समझ सकते हैं, इट्स लाइक नथिंग, बहुत ही ईजिली मैनेजेबल है हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास बजट कम है और आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहिए तो 2 से 4000 यूरो पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक जो ट्यूशन फीस का स्ट्रक्चर है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि कितने बैंक फंड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको पोलैंड में अपनी स्टडी करनी है। सो पोलैंड सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है पोलैंड के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2500 पॉलिश ज़्लॉटी हर महीने आपके अकाउंट में होने चाहिए। पॉलिश ज़्लॉटी इनकी करेंसी है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें यूरो के अंदर तो इट ऑलमोस्ट लाइक 523 यूरोस पर मंथ, 523 यूरो पर मंथ आपके पास होने चाहिए। एंड टोटली अगर देखा जाए तो 6000 यूरो से ज़्यादा आपके अकाउंट में होने चाहिए टू मेक श्योर कि आपको स्टडी में एडमिशन मिल जाए एंड आपको साथ में वीज़ा भी मिल जाए। तो इस जो बैंक फंड का स्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखना है 523 यूरो पर मंथ के हिसाब से। सो कीप इन माइंड। सो नाउ अब बात करते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि आइल्स ज़रूरी है या नहीं है। सो पोलैंड की एक अच्छी बात है इस कंट्री की कि पोलैंड भी बहुत समझता है कि भाई बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एजुकेशन में जो स्टडी होती है वो इंग्लिश ही होती है। तो बहुत बार क्या होता है, पोलिश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पोलैंड की, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिना आइल्स के भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो अगर आपने आइल्स नहीं किया, अगर आपने प्रीवियस स्टडी अपनी आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपके एडमिशन में उससे आसानी होती है। और जैसा हम बता दें कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है जहाँ पर आप विदाउट आइल्स भी पढ़ सकते हो। सो अगर आपको भी स्टडी करनी है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करने में आपके कोर्स के हिसाब से। तो आइल्स कंपलसरी नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती भी है। सो जैसे मैंने बताया कि आपको देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है, किस में नहीं है। सो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब बात करते हैं कि कितना गैप पोलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एक्सेप्ट करती हैं अगर आपको स्टडी करनी है। तो पोलैंड की भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे भी गैप एक्सेप्टेबल है। एंड अगर हम बात करें कितना, तो 1 से लेकर 6 साल तक का गैप एक्सेप्ट करती हैं पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आपने पहले स्टडी की, उसके बाद आपने किसी तरीके से छोड़ दी, कोई जॉब की, कोई काम किया, कोई बिज़नेस किया, एंड आप सोचते हो कि आपको दोबारा रिज्यूम करनी है अपनी स्टडी, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप पोलैंड को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज 1 से लेकर 6 साल तक का गैप एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंड बहुत बार डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपने क्या किया था गैप में, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बट मोटा मोटा ये है कि आपको समझने के लिए कि 1 से 6 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने हैं पोलैंड में, तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। क्योंकि स्कॉलरशिप आज के टाइम में कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जब फॉर एग्जांपल लाइक पोलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पोलैंड में जो पोलैंड की जो सरकार है, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी नाइस एंड वेरी लिबरल, की वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम स्कॉलरशिप भी दें ताकि उनके जो खर्चे हैं वो कम हो सकें। तो आपको भी ध्यान रखना है कि स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, बट मेक श्योर करो कि आप पहले एडमिशन से पहले पूरी जानकारी ले लो, बिकॉज बहुत सारी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी जो ट्यूशन फीस है और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो उससे कवर हो सके। तो हमेशा स्कॉलरशिप के लिए भी आपको ध्यान रखना है, तो अप्लाई कीजिए एंड होपफुली आपको मिल जाए, बिकॉज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। सो आई वांट टू ऑलवेज इंसिस्ट कि अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब बात करते हैं कि आपको वीज़ा पाने के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है स्टूडेंट वीज़ा पाने का, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जो पोलैंड की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से माना जाता है कि 1 से 2 महीने का टाइम लगता है वीज़ा पाने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा। तो ये मिनिमम टाइम है जो उन्होंने रखा हुआ है, तो आपको टाइम पर अप्लाई करना पड़ेगा अपनी वीज़ा की फ़ाइल, ताकि आपको 1 से 2 महीने के टाइम में वीज़ा मिल जाए। अगर इनकेस कुछ रश होता है, थोड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, तो टाइम बढ़ सकता है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन आपकी उस टाइम है जब आपने अप्लाई किया है। बट अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें जो एक पूरी तरीके से नॉर्मल है, वो 1-2 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो बहुत ही आसान है अब आपके लिए, आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज फीस भी बहुत कम है, लिविंग एक्सपेंसेस कम है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो चूज़ पोलैंड। एंड आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं पोलैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। आपको कह सकते हो कि स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड दिला सकते हैं पोलैंड का। इसके साथ साथ और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्पाउस वीज़ा हो गया,
जॉब्स आपको दिला सकते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको टूरिस्ट वीज़ा भी दिला सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई ऑल द वीज़ाज, वी कैन हेल्प यू थर्डली। सो जस्ट कॉन्टैक्ट अस, मीट अस एंड देन वी कैन हेल्प यू थर्डली। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके। एंड कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि किस कंट्री के बारे में, कौन से वीज़ा के बारे में आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं, ताकि उससे आपको और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली पोलैंड की और कंट्रीज़ की वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।